हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के इस सेशन में स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स चैप्टर स्ट्रेट लाइन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। एक्सरसाइज 9.2 फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन ऑफ फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का इक्वेशन फाइंड करना है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन मीन्स कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, सपोज दैट वो यहाँ एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, सपोज दैट ये पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा तो उसका वाई एक्सिस 0 होगा, तो एक्स कॉमा 0 होगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका ऑर्डिनेट 0। ऑर्डिनेट मीन्स एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से अपवर्ड डिस्टेंस या डाउनवर्ड डिस्टेंस, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। ये ऑर्डिनेट होता है, ठीक है, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसका कोई भी पॉइंट यदि एक्स एक्सिस पे है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। ऑर्डिनेट मीन्स वाई एक्सिस का डिस्टेंस उसका 0 होगा। तो चाहे वो पॉइंट यहाँ हो तब भी वाई एक्सिस का डिस्टेंस यानी ऑर्डिनेट 0 होगा। यानी एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट के लिए वाई उसका 0 होगा। तो एक्स एक्सिस के लिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू 0, क्योंकि उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन हो गया। अब वाई एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट यदि वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, कोई भी पॉइंट यदि वाई एक्सिस पे होगा तो उसका एक्स 0 होगा। वाई एक्सिस पे चाहे वो पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, तो उस पॉइंट क्या होगा? वाई कॉमा 0। ठीक है, y कॉमा 0 यानी उसका एब्सिसा 0 होगा। एब्सिसा क्या होता है? y एक्सिस से डिस्टेंस, राइट साइड का डिस्टेंस और लेफ्ट साइड का डिस्टेंस, इसको कहते हैं एब्सिसा। ठीक है, एब्सिसा कोई भी पॉइंट्स यदि y एक्सिस पे होगा तो उसका एब्सिसा 0। एब्सिसा 0 मीन्स x, उसका x एक्सिस का डिस्टेंस 0 होगा। Therefore इक्वेशन ऑफ y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? तो इसका x 0 होगा, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 0, इसका y 0 होगा और इसका x इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन फाइंड हुआ है x एक्सिस और y एक्सिस का। 1 to 8, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 में सारे इक्वेशन फाइंड करना है। एक्सरसाइज 1 to 8 यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। 1 to 8 क्वेश्चन में इक्वेशन फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इक्वेशन फाइंड करना था, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होगा y इक्वल टू 0 और वाई एक्सिस का इक्वेशन होगा x इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3 विथ स्लोप 1/2। पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3 एंड स्लोप 1/2, यानी यहां वैल्यू गिवन है x1 इज इक्वल टू -4 एंड y1 इज इक्वल टू 3। स्लोप को m से डिनोट करते हैं और स्लोप गिवन है 1/2। देयरफॉर पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन passing through x1 y1 with slope
with slope m is given by y minus y1 is equal to m into x minus x1। यह है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है कि कोई भी लाइन का इक्वेशन, कोई भी लाइन यदि x1 और y1 2 पॉइंट से पास कर रहा है और उसका स्लोप m है तो उसका इक्वेशन होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू एक्स m इंटू m मीन स्लोप इंटू x माइनस x1। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू y माइनस y1 y माइनस y1 और y1 का वैल्यू है 3 तो y माइनस 3 इज इक्वल टू m। यहां फॉर्मूला में है m मीन स्लोप और स्लोप यहां गिवन है 1/2 इंटू x माइनस x1। x1 का वैल्यू है -4 तो यहां माइनस फॉर्मूला में है x1 का वैल्यू -4 तो यहां माइनस माइनस +4 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू वाई 2y माइनस 6 2y माइनस 6 इक्वल टू x प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस 4। ये दोनों नंबर को राइट साइड ले जाएंगे। 2 ऑलरेडी x प्लस है, x राइट साइड जाएगा -2y और ये माइनस हो जाएगा +6 राइट साइड जाएगा और +4 इज इक्वल टू 0। दैट इज x माइनस 2y 6 प्लस 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्वेश्चन नंबर सेकंड का इक्वेशन x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। नेक्स्ट, पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 विथ स्लोप m। इसमें भी पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ 2 पॉइंट्स यानी x1 y1, x1 इज इक्वल टू 0, y1 is equal to 0 and slope m equal to m ही है, slope m ही है, ठीक है। Therefore by point slope form equation of line is equal to फॉर्मूला अभी बताया। फॉर्मूला है if a line passing through x1, y1 with slope m is given by y minus y1 is equal to m into x minus x1। ये इक्वेशन है y minus y1 is equal to m into x minus x1। ये फॉर्मूला है स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे y माइनस इज इक्वल टू y माइनस y1 और y1 यहाँ 0 है, y माइनस 0 इज इक्वल टू m मीन स्लोप और स्लोप यहाँ गिवन है m इंटू x माइनस x1 भी यहाँ 0 है, यहाँ 0 लिखेंगे। दैट इज y माइनस 0 y इज इक्वल टू m इंटू x माइनस 0 x, y इक्वल टू mx। ये इक्वेशन थर्ड का इक्वेशन y इक्वल टू mx। नेक्स्ट 4 नंबर, पासिंग थ्रू 2,2√3 and inclined with the x-axis at an angle of 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री। सबसे पहले स्लोप फाइंड करेंगे, ठीक है। x1 y1 दो वैल्यू गिवन है, x1 इज इक्वल टू 2 एंड y1 इक्वल टू 2√3।
और एम यानी स्लोप क्या गिवन है, एम इक्वल टू टेन, स्लोप क्या होता है टेन थीटा, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, ये स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। स्लोप को एम लिखते हैं, टेन टेन और थीटा के प्लेस पे 75 डिग्री, तो ये स्लोप हो गया m इक्वल टू टेन 75 डिग्री, तो m इक्वल टू टेन 75 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू टेन 75 को लिख सकते हैं क्योंकि टेन 75 का परफेक्ट वैल्यू नहीं होता है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 75 को 45, टेन 75 के प्लेस पे लिख सकते हैं 45 प्लस 30 डिग्री, ठीक है, 45 प्लस 30 डिग्री, क्योंकि टेन 45 का भी वैल्यू पता है और 30 का भी वैल्यू पता है, ठीक है, तो 75 को कन्वर्ट कर देंगे 45 प्लस 30। अब ये किस फॉर्म में हो गया, टेन ए प्लस बी, ठीक है, टेन ए प्लस बी का फॉर्म है। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस बी इस फॉर्म में है। यदि 45 को a लेट करते हैं और 30 को b, तो ये टेन a प्लस बी का फॉर्म है, और टेन a प्लस बी इक्वल टू होता है टेन a प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन a इंटू टेन बी, ये होता है टेन a प्लस बी का फॉर्मूला, टेन a प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन a इंटू टेन बी। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, टेन ए मीन्स टेन 45 प्लस टेन बी मीन्स 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, 1 माइनस टेन 45 इंटू टेन 30 इंटू टेन 30, ये टेन ए प्लस बी का फॉर्म है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी इज इक्वल टू टेन 45 का वैल्यू होता है 1 प्लस टेन 30 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस टेन 45 1 इंटू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 1 plus √3 and √3 plus 1 by √3 is equal to √3 plus 1 upon √3, √3 LCM होगा, √3 plus 1 upon √3, यहाँ भी नीचे डिनोमिनेटर में भी √3 LCM होगा, √3 minus 1 upon √3, √3 minus 1 upon √3 कैंसिल इज इक्वल टू √3 plus 1 upon √3 माइनस 1, ये m का वैल्यू है, m इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट स्लो फॉर्म क्या होता है, पॉइंट स्लो फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 is equal to m into x minus x1, ये फॉर्मूला है, पॉइंट स्लो फॉर्म का फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू y माइनस y1 का वैल्यू है 2√3 y माइनस 2√3 इज इक्वल टू स्लोप m, और m का वैल्यू यहाँ √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, तो यहाँ लिखेंगे √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, m का वैल्यू हुआ इंटू x माइनस x1, x1 का वैल्यू है यहाँ 2, तो x माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 माइनस 1 इंटू वाई, √3 माइनस 1 इंटू वाई, तो y इंटू √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, फिर माइनस √3 माइनस 1 को y से मल्टीप्लाई किए, माइनस साइन देंगे, माइनस 2√3 इंटू √3, √3 3, 2 3 जा 6, यानी 6 माइनस प्लस 2√3 इज इक्वल टू
रूट थ्री प्लस वन को x माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट थ्री प्लस वन इंटू एक्स इक्वल टू एक्स इंटू रूट थ्री प्लस वन माइनस रूट थ्री प्लस वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री प्लस माइनस माइनस टू इंटू वन टू यानी माइनस टू दैट इज ये सारे नंबर को राइट साइड ले जाएंगे x रूट थ्री प्लस वन इंटू एक्स रूट थ्री प्लस वन इंटू एक्स y वाले नंबर को राइट साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा माइनस रूट थ्री माइनस वन इंटू वाई रूट थ्री माइनस वन इंटू वाई रूट थ्री माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू ये टू लेफ्ट साइड आएगा माइनस टू ये सारे नंबर को भी राइट साइड ले जा सकते हैं तो सिक्स राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा यहां सिक्स राइट साइड जाएगा प्लस होगा सिक्स इज प्लस सिक्स राइट साइड गया प्लस सिक्स होगा टू रूट थ्री राइट साइड जाएगा ये माइनस होगा माइनस टू रूट थ्री यहाँ माइनस टू रूट थ्री और माइनस टू इज इक्वल टू लेफ्ट साइड कुछ नहीं बचा जीरो दैट इज रूट थ्री प्लस वन इंटू एक्स माइनस रूट थ्री माइनस वन इंटू वाई प्लस सिक्स और माइनस टू प्लस फोर माइनस टू रूट थ्री और माइनस टू रूट थ्री माइनस फोर रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो इसको रूट थ्री प्लस वन इंटू एक्स माइनस रूट थ्री माइनस वन इंटू वाई ये दोनों में कॉमन होगा फोर कॉमन होगा तो यहाँ फोर कॉमन ले सकते हैं फोर यहाँ वन माइनस फोर कॉमन आएगा वन माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो ये इक्वेशन हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का इक्वेशन ये हुआ नेक्स्ट फिफ्थ नंबर intersecting the x-axis at a distance of 3 units to the left of the origin with slope -2 स्लोप -2 है कोई भी x एक्सिस को intersecting x axis at a distance of 3 units to the left of the origin से 3 units left means suppose that ये 1 2 3 ठीक है तो यहां एक पॉइंट है यहां से लाइन क्रॉस कर रही है तो इसको हम इस तरह से ये लाइन कुछ ऐसा क्रॉस कर रही है ठीक है ऑरिजिन से 3 यूनिट्स लेफ्ट ठीक है 3 यूनिट्स लेफ्ट पे और इसका स्लोप है -2 ठीक है तो ये x1 और y1 x एक्सिस पे है तो इसका y1 0 होगा तो ये पॉइंट क्या होगा -3, 0 ठीक है x एक्सिस पे है इसलिए x एक्सिस का डिस्टेंस है -3 क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट साइड है ओरिजिन से लेफ्ट साइड यानी x डैश की तरफ है और ये y है और ये y डैश तो ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रहा है -3, 0 से पास हो रहा है और इसका स्लोप है -2 तो यहां गिवन है x1 इक्वल टू -3 y1 equal to 0 and slope means m equal to -2 therefore by y point slope form equation of line is equal to फॉर्मूला क्या है y minus y1 is equal to m into x minus x1 ये फॉर्मूला है
पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला ये है, वैल्यू पुट करेंगे y माइनस y1 और y1 यहाँ 0 है, 0 इज इक्वल टू m स्लोप -2, m का वैल्यू है -2 इंटू x माइनस x1 और x1 का वैल्यू -3 है, तो यहाँ माइनस पहले से है ऑलरेडी, तो ये +3 होगा, इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -2 इंटू x, -2x -6, -2 इंटू 3 -6, -2x -6 दैट इज, ये लेफ्ट साइड लाएंगे x प्लस हो जाएगा, 2x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 5 का इक्वेशन, 2x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the origin and making an angle of 30 degree with positive direction of x-axis। इसमें क्या है कि ये x-axis है और ये y-axis है, ये है origin, ठीक है। Intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the origin, यानी y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है ओरिजिन से 2 यूनिट्स अबव, 2 यूनिट्स अबव मीन्स 1 एंड 2, यहां से क्रॉस कर रही है वो लाइन, और ये x एक्सिस के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये 30 डिग्री। इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, ये 2 पॉइंट्स, यहाँ क्या होगा, इस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, इसका x y एक्सिस पे है तो x जो x का वैल्यू 0 हो गया, यानी 0, y और 0, y और y का वैल्यू क्या है 1 2, यानी 2 यूनिट्स, तो 0, 2 ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 2, x1 0 y1 2, x1 का वैल्यू 0, y1 इक्वल टू 2, स्लोप इक्वल टू, यानी स्लोप m का वैल्यू क्या होगा tan थीटा इक्वल टू tan, और थीटा का वैल्यू गिवन है 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है। tan 30 डिग्री, tan 30 मीन्स 1/tan30 का वैल्यू है तो 1/√3, तो ये m का वैल्यू है 1/√3। Therefore by point slope form equation of line is equal to y minus y1, equation of line is y minus y1 is equal to m into x minus x1, ये होता। Therefore वैल्यू पुट करेंगे y माइनस y1, y माइनस y1 और y1 का वैल्यू है 2, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप m का वैल्यू 1/√3, तो यहाँ 1/√3 इंटू x माइनस x1, और x1 का वैल्यू यहाँ 0 है, तो यहाँ 0 देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 माइनस 2√3 माइनस 2√3, √3 इंटू 2 2√3 इज इक्वल टू x माइनस 0x इक्वल टू x, ये दोनों नंबर को राइट साइड ले जाएंगे, x माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 6 का इक्वेशन, x माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0।
Next, 7. Passing through the point -1, 1 and 2, -4. 2, -4. Next, ये 2 पॉइंट फॉर्म है कि कोई भी लाइन इसका पॉइंट है 2 पॉइंट, यानी -1, 1 और ये 2, -4 इस लाइन का। और ये सपोज दैट एक पॉइंट है P जो पास कर रही है, ठीक है, x, y। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? तो ये 2 पॉइंट फॉर्म बाय 2 पॉइंट फॉर्म होता है इक्वेशन ऑफ लाइन। 2 पॉइंट्स फॉर्म का इक्वेशन ऑफ लाइन इज y minus y1 is equal to m into m मीन्स स्लोप, और m स्लोप का वैल्यू 2 पॉइंट्स के लिए 2 पॉइंट्स यदि गिवन है तो स्लोप कैसे फाइंड किया जाता है? तो y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, यह है m फाइंड करने का फॉर्मूला, यानी स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला। यदि 2 पॉइंट्स एंड और बिगिनिंग और एंड पॉइंट्स 2 पॉइंट्स गिवन है, दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स गिवन है, तो उसका स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला है y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। तो यहाँ m के प्लेस पे क्या लिखेंगे? y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, ये स्लोप हो गया, यानी m का वैल्यू हो गया, और फॉर्मूला है x minus x1। यह है 2 पॉइंट्स फॉर्म y minus y1 इज इक्वल टू y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 इंटू x minus x1, यानी ये y का ही m का वैल्यू है, m स्लोप का वैल्यू है। तो y minus y1, यहाँ y1 क्या है? x1 y1, वैल्यू गिवन है x1 y1, x1 इज इक्वल टू -1, y1 is equal to 1, x2 is equal to x2, यानी यहाँ x1 y1 and x2 y2, x2 क्या है? 2, x2 है 2 और y2 इक्वल टू -4, y2 -4 है, ठीक है। ये वैल्यू पुट करेंगे, y minus y1 इक्वल टू 1, y minus 1 is equal to y2 minus y1, y2 minus 4 minus y1 1 अपॉन x2 minus x1, x2 2, x2 है 2 माइनस x1 और x1 -1, यहाँ +1 होगा, इक्वल टू -4 और -1 -5 अपॉन 3। यहां पहले x माइनस x1 लिखेंगे, x माइनस x1 क्या है? x1 है -1, यहाँ माइनस और पहले से ऑलरेडी फॉर्मूला में -1 है, तो ये +1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई y माइनस y1, y माइनस 1 में 2 + 1 मल्टीप्लाई होगा, तो y माइनस y1, पहले इसको ऐड कर लेंगे, -4 और -1 -5 अपॉन 3 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, 3y माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -5 इंटू x, -5x प्लस -5 इंटू 1 -5 x वाले टर्म को लेफ्ट साइड लाएंगे, -5x से यहाँ +5x हो जाएगा, 5x प्लस 3y -3 और ये +5 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 3y -3 प्लस 5 +2
इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हुआ, ये 7 नंबर सॉल्व हुआ। 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR are P, Q and R। P का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है 2, 1, Q -2, 3 and R 4, 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टिसेस R। सपोज दैट एक ट्रायंगल, पहले एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। PQR। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टिसेस R, यानी R को ऊपर रखेंगे वर्टेक्स में R। PQR एक ट्रायंगल है। P का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स गिवन है। PQR में P का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 2, 1, तो यहां लिखेंगे 2, 1। Q का कोऑर्डिनेट पॉइंट -2, 3, -2, 3 एंड R का कोऑर्डिनेट पॉइंट है 4, 5। R का कोऑर्डिनेट 4, 5 और एक मीडियन ड्रॉ करना है जो वर्टेक्स R के थ्रू द वर्टेक्स R के थ्रू एक मीडियन, तो R के थ्रू मीडियन होगा R के थ्रू मीडियन, सपोज दैट ये यहां होगा। इसको एक पॉइंट दे देते हैं P। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में मीडियन का क्या डिफिनेशन है? मीडियन कोई भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, मीडियन क्या है? कोई भी ट्रायंगल का मीडियन उसके वर्टेक्स से एक लाइन जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा। तो यदि AP, इफ RP बी द मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR, देन P बी द मिड पॉइंट ऑफ, सॉरी P तो ऑलरेडी है, पहले से है, तो इसके नेमिंग चेंज कर देंगे, M पॉइंट दे देंगे। ठीक है, इफ RM बी द मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR, देन M बी द मिड पॉइंट ऑफ PQ। कोई भी ट्रायंगल का मीडियन अपोजिट यानी वर्टेक्स से अपोजिट साइड को वो बाइसेक्ट करता है। तो ये क्या होगा? M क्या है? PQ को बाइसेक्ट करेगा, तो PQ को बाइसेक्ट करेगा। M क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है, तो M मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से M का कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट RM be the median, RM be the median of triangle PQR। ठीक है, RM क्या है? मीडियन है PQR का। देन M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, क्योंकि मीडियन अपोजिट साइड कोई भी वर्टेक्स से ऐसा लाइन, यानी मीडियन RM है जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा। तो देन M बी द मिड पॉइंट ऑफ M be the midpoint of PQ। Therefore coordinate of M is equal to, M का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। x1 क्या है? 2 और x2 -2, 2 प्लस -2 बाई 2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ M इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। x1 क्या है? 2 प्लस x2 -2, x1 प्लस x2 बाई 2
2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, y1 यहाँ 1 है और y2 3 है, ठीक है। तो 1 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0/2 0, 3 प्लस 1 4/2 2 2। इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो गया 0,2 0,2। इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट 0,2 हो गया, ठीक है। आरएम का इक्वेशन फाइंड करना है, मीडियन का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट यानी बिगिनिंग और एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, देयरफॉर 2 पॉइंट्स फॉर्म। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किए कि 2 पॉइंट्स फॉर्म क्या होता है, बाय 2 पॉइंट्स फॉर्म, by 2 points, 2 points form equation of median equation of median RM is फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m स्लोप। स्लोप m क्या होता है, x y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये m का वैल्यू है, और इंटू x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला ये है इक्वेशन। 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी m इंटू x माइनस x1। वैल्यू पुट कर देंगे फिर y1 यानी rm का वैल्यू यानी मीडियन rm का 2 पॉइंट्स क्या है, x1 4, यहां लिख देंगे हियर x1 इज इक्वल टू rm, लाइन rm के लिए x1 y1 x2 y2 का वैल्यू है, तो x1 इक्वल टू 4, y1 इक्वल टू 5, x2 इज इक्वल टू x2 0 एंड y2 इज इक्वल टू 2, y2 2 है। देन इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन इज इक्वल टू y माइनस y1 y1 क्या है, y1 का वैल्यू y1 5 है, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 5 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 2 है, 2 माइनस 5 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 0 माइनस x1 4 और इंटू x माइनस x1 इंटू x माइनस x1 का वैल्यू यहां 4 है, x1 4, y माइनस 5 इक्वल टू 2 माइनस 5 माइनस 3 अपॉन माइनस 4, माइनस कैंसिल यानी 3 अपॉन 4, तो 2 माइनस 5 माइनस 3 अपॉन माइनस 4 यानी 3 अपॉन 4 इंटू x माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4y माइनस 20, 4y माइनस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 3 इंटू x, 3x माइनस 4 3 जा 12, 3x माइनस 12, y वाले टर्म को राइट साइड ले जाएंगे, 3x दैट इज 3x, ये राइट साइड जाएगा तो 4y माइनस होगा, माइनस 4y, 3x माइनस 4y माइनस ये 20 है, राइट साइड जाएगा प्लस 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3x माइनस 4y प्लस 20 माइनस 12 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ मीडियन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन, इक्वेशन ऑफ मीडियन ये होगी
3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ।